वो बोलो जो आपको चाहिए। आपको पैसा चाहिए तो मेरे साथ बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, हर तरह से आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढता हुआ आता है, मेरे बैंक में आता है, मेरे वॉलेट में आता है, मेरे घर में पड़ा होता है। मेरे पैसा ही पैसा मेरे पास है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत चैलेंजिंग है। अरे यार तुम्हें क्या चाहिए? डू यू वॉन्ट मनी? तो फोकस ऑन गेटिंग मनी, ना कि उसकी कमी पे फोकस करो। ओके अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे बोलना चाहिए कि यार भैया पैसा चाहिए, मुझे आएगा पैसा मेरे पास, मैं जानता हूं पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने के तरीके बताओ भाई, मुझे पैसे कमाने के तरीके ढूंढ। ये बोलो यार, ये मत बोलो पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो खाना कैसे खाया इतने साल? पैसा नहीं है तो इतने साल कपड़े कैसे पहने? पैसा नहीं है तो इतने साल इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल कैसे चुकाया? यार पैसा है तुम्हारे पास तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सो चेंज योर कम्युनिकेशन। Am I right? तो दोस्तों प्रॉब्लम है तो स्टोरी तगड़ी है, ये मेरी स्टोरी है। मान लीजिए किसी ने आपसे चीट कर दिया, कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। जब जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता और जहां जहां से मुझे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन होती है, मैं अपने आप को पहले तो बोलता हूं, भूपेंद्र यू अलोन आर इनफ। पहले तो मैं अपने आप को बोलता हूं आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, और फिर मैं अपने आप को एक स्टोरी देता हूं कि सपोर्ट के साथ अगर आगे बढ़ा तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। जो बिना सपोर्ट के आगे बढ़ जाए वो ही बीएसआर है। और बीएसआर का फुल फॉर्म है दोस्तों, बी सिंपल एंड रियल। कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे हो और वैसे ही रहो। एंड दैट्स द स्टोरी विच आई गिव टू माई सेल्फ। पावर बॉडी में चाहिए, पावर कम्युनिकेशन में चाहिए, पावर आपकी स्टोरी में चाहिए। मेरी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल होनी चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन अपने आप से होना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरी स्टोरी होनी चाहिए। अगर मैं जीतूंगा नहीं तो अपने माँ बाप का, अपने गुरुदेव का, अपने माता, अपने संसार का, अपने आप का, अपने क्या कहते हैं भगवान का ऋण कैसे चुकाऊंगा? आई रियली नीड टू विन, आई वॉन्ट टू विन, आई विल विन। इसी सिचुएशन में मेरे को अपने आप को स्टोरी देनी है कि यार वो इसी का तरह की सिचुएशन में भगत सिंह अपने आप की जिंदगी को कहां पहुंचा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जिंदगी को कहां पहुंचा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जिंदगी को कहां पहुंचा दिया। इस तरह की सिचुएशन में इतने सारे सूरमा क्रिएट हो गए, तो भूपेंद्र तू क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू वीक और आर यू स्ट्रॉन्ग? टेल मी दैट। आर यू वीक और आर यू स्ट्रॉन्ग? तो आप में से कई लोगों ने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं आपको कहना चाहता हूं, ना तो आप वीक हैं ना ही आप स्ट्रॉन्ग हैं, या तो आप ट्रेंड हैं या आप अनट्रेंड हैं। कोई व्यक्ति दोस्तों ना वीक होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, व्यक्ति या तो ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाई मैंने, बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लो, अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर लो, अपने स्टोरी को चेंज कर लो। BSC, बॉडी लैंग्वेज स्टोरी कम्युनिकेशन, BSC को आपने चेंज कर लिया, सब कुछ बदल जाएगा। अब ये छोटी सी चीज़ अगर आपने रोज प्रैक्टिस कर ली, मैं वादा करता हूँ आप में से हर एक इंसान इस एक चीज को, बाकी के सेशंस मत भी करो, चलो चलेगा, ये एक चीज अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, मैं इतना समझ गया हूं कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और दुनिया के जितने भी ज्यादा टॉप लीडर्स हैं ना, वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा बुद्धि लेके पैदा हुए थे। दुनिया के बेस्ट और दुनिया के ऑर्डिनरी लोगों में एक ही फर्क है, BSC का फर्क। जहां ऑर्डिनरी आदमी कहता है बहुत मुश्किल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहता है करेंगे। जहां ऑर्डिनरी आदमी कहता है कैसे होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहता है यस, ऑलराइट, वो तो चैलेंज को देखते ही एक्साइटेड हो जाता है। जहां ऑर्डिनरी आदमी कहता है अरे यार मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आनी थी क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहता है प्रॉब्लम आई है अब तो आएगा मजा। ये सिंपल सा डिफरेंस है दोस्तों। मैंने एक छोटी सी थॉट सुनी थी कहीं पे कि इस दुनिया को बदलने के लिए सभी लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ 300 पावरफुल लोगों की जरूरत है। इस दुनिया को बदलने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? सिर्फ 300 पावरफुल लोगों की जरूरत है। अगर 300 लोग पावरफुल हो गए तो ये दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप देखें तो ये कितनी सटीक बात है। दुनिया के फाइनेंशियल स्टेटस को कितने लोगों ने बदला? अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों के नाम, पिछले 100 साल के धनी व्यक्तियों के नाम या 200 साल के धनी व्यक्तियों के नाम, आप मुश्किल से मुझे 50, 60, 100 लोगों की लिस्ट बना पाएंगे।
ज्यादा से ज्यादा 150, वो भी रिसर्च करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। अगर मैं ऐसे लोगों के पूछूं जो जिन्होंने दुनिया को पॉलिटिकली बदला या जिन्होंने टेक्नोलॉजिकली बदला, तो कितने लोगों का नाम आप ले पाएंगे? एक मार्क जुकरबर्ग ने पूरी दुनिया को एक इस तरह से बदल दिया कि अब दुनिया फेसबुक के बिना कल्पना नहीं कर सकती कि फेसबुक के बिना कैसे होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 2 प्लेटफॉर्म्स ने कितना रेवोल्यूशन ला दिया है। अगर एक बात करें व्हाट्सएप, तो 19 लोगों की टीम ने व्हाट्सएप बनाया और $19 बिलियन में इस एप्लीकेशन को बेच दिया फेसबुक को। कैन यू इमेजिन? एक सिंगल एप्लीकेशन ने हमारा कम्युनिकेशन कितना चेंज कर दिया। उसके पहले का अगर आप देखो तो मैसेज पैक लेना पड़ता था हमें, जिसके साथ आपका जो भी मैसेज पैक होता था उसके साथ आपको 1000 मैसेज फ्री मिलते थे, 2000 मैसेज फ्री मिलते थे या 5000 मैसेज फ्री मिलते थे। उसके बाद हर मैसेज का 50 पैसा या 1 रुपया, इंटरनेशनल मैसेज का 5 रुपया। अब आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाइए, राइट? मैं तो जब विदेश जाता हूं तो मेरा फोन कभी भी रिचार्ज करवाता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सिंपल है, व्हाट्सएप जहां जाते हैं वहां वाईफाई रहता है। अच्छा है, फोन कॉल से छुटकारा मिलेगा और वाईफाई रहता है, व्हाट्सएप ऑन रहता है। ये जिससे कम्युनिकेट करना है उससे कम्युनिकेट कर लीजिए। द वे द मैसेजिंग वर्ल्ड हैज चेंज्ड एवरीथिंग, कितना जबरदस्त। एक एक आदमी ने दुनिया बदली है। एक राइट ब्रदर्स ने उड़ना सिखा दिया तो उसके कारण एरोप्लेन्स का वो हो गया। और आज की डेट में इलोन मस्क चाहता है कि ऐसा हाइपर लूप बनाए कि अमेरिका से लेके इंडिया तक की दूरी मुश्किल से 45 मिनट से 2 घंटे के अंदर पूरी हो जाए, जबकि अभी 24 घंटा लगता है। ऐसे एक एक क्रांतिकारी ने पूरी दुनिया को बदला है दोस्तों। तो पूरी दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ 300 पावरफुल, जबरदस्त, कट्टर लोग चाहिए, खतरनाक लोग चाहिए। 300 विजनरीज की जरूरत है। 300 ऐसे लोग जो दुनिया के लिए सोच सके। 300 पावरफुल लोग, गांधी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, सरदार पटेल जैसे लोग, स्ट्रांग लोग चाहिए। 300-500 बहुत है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दुनिया बदलने की तैयारी कर लीजिए। अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आ गया है आप सभी के घर पे, आपके डोर स्टेप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत के। और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, प्रीमियम कंटेंट वाला फ्री प्रोग्राम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आइए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि क्या बदलाव ला रहा है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। जो क्लिप आप देखेंगे वो देख के आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग। लेट्स प्ले द क्लिप एवरीवन। टीम, लेट्स प्ले द क्लिप। गांव की तस्वीर हमें कल आई, एक वीडियो हमारे पास आया, एंड यू कैन सी क्या हो रहा है। एक गांव में, मुझे पता नहीं है अभी तक कि किसने ये भेजी है मुझे, लेकिन कैन यू सी दिस? भारत गांवों में बसता है और अब गांव के लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को स्पीकर लगा के टीवी के ऊपर देख रहे हैं। इज इट अ स्मॉल थिंग दोस्तों? इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग। आपको ये देख के क्या अनुभव हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। दिस इज इनक्रेडिबल। जिसने भी ये किया है उसको सैल्यूट, जिसने भी ये काम किया है और अपने गांव में क्रांति लाने की मुहिम छेड़ी है उसको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। ये एक और ऑफिस की तस्वीर हमारे पास आई। ये कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और मेरे पास इनका नाम तो आ गया था, लेकिन सॉरी इस समय इमीडिएटली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन लुक एट दिस, बच्चों को, नरेश जी करके हमारे एक ब्रेक थ्रू आर्मी के मेंबर है, उनकी सिस्टर का ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। लेकिन कैन यू इमेजिन कितने सारे बच्चे अब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गांव गांव में ये प्रोग्राम देख रहा है। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा जहां पे एक पूरी की पूरी टीम खड़े होके इस प्रोग्राम को देख रही है। लुक एट दिस, बड़े स्क्रीन पे ये प्रोग्राम चल रहा है एंड सभी लोग खड़े होके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कैन यू इमेजिन? All right, this is incredible everyone, this is incredible. Magic of thinking rich सच में मैजिक क्रिएट कर रहा है, सच में मैजिक क्रिएट कर रहा है and it will create even bigger the magics everyone. मैं एक छोटा सा फीडबैक जो थोड़ी देर पहले आया उसको पढ़ना चाहूंगा, और वो पढ़ना इसलिए चाहूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये हो सकता है आपके अंदर किस लेवल का बदलाव ला रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोगों के अंदर ये बहुत सारा बदलाव ला रहा है। Hi BSR sir, today I want to give you my big heart. Now you may say why so. I would say why not. There are so many reasons to say thank you for changing my life in every area. शॉर्ट में बता देता हूं, ये फीडबैक में भी नाम इन्फ्लुएंसर रोहित करके है। इस फीडबैक पे लिखा हुआ है, सर मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। ओके, इन्फ्लुएंसर रोहित लिखते हैं 2 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी फादर की डेथ होने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था। या तो मेरे दिल की हालत आत्मा जानती थी मेरी या परमात्मा जानता था।
किसी और को मैं बता नहीं पा रहा था। वैसे तो फादर की डेथ सभी के लिए शॉकिंग थी, लेकिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग थी। बहुत भयंकर मेरे सर पे लोन था। एंड आगे उन्होंने लिखा है, सर आपके इस वर्कशॉप में एक मैंने स्विच वर्ड सीखा था और वो स्विच वर्ड मैं बोलता गया। उसके अलावा मैं बहुत सारी टेक्निक्स इस वर्कशॉप में जो सिखाई गई वो सभी मैंने यूज की। वर्थ 45 लाख ऑफ जितना भी लोन और कर्जा था सब खत्म भी कर चुका हूं। यह सब इन 1 से 1.5 सालों में हुआ है। बट ज्यादा इंपैक्ट मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच शो का कमाल है। लव यू सर। अभी तो सिर्फ आपको आपकी बातें सुनी है और उसको भी इंप्लीमेंट करके ये रिजल्ट मिला है। कैन यू इमेजिन दोस्तों। देखिए, कई लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी अभी सुचारू रूप से चल रही हो, सही चल रही हो, आपके पास पैसों की भी कमी नहीं हो, घर परिवार में भी कोई बीमार नहीं हो, सब कुछ शांति चल रही है, रिश्ते भी ठीक है। इस समय हो सकता है आपको इस प्रोग्राम की पावर का पता नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जिस दिन आप में से किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से कभी गुजरोगे तो आपको इस प्रोग्राम का महत्व समझ में आएगा। दोस्तों, उस इंसान के बारे में सोचिए। एक लड़की मेरे प्रोग्राम में आई और वो, मैं लाइव प्रोग्राम ले रहा था और इसी टॉपिक पे ले रहा था। वो विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम था, 11 मार्च को था, पूना में था। एंड जब मैंने प्रोग्राम खत्म करने वाला था, मैं उस खत्म करते समय सारा प्रोग्राम हो गया और लास्ट की क्लोजिंग चल रही थी। मैंने दूर भीड़ में देखा एक लड़की रो रही थी। वो लड़की जब रो रही थी तो मैंने उसको स्टेज पे बुलाया। मैंने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? शी केम ऑन द स्टेज एंड वो स्टेज से भी रोए जा रही थी। और बाद में उसने माइक लिया, उसको काफी हमने मोटिवेट किया। उसके बाद उसने माइक लिया, बोलती है, सर मैं अपना जीवन आज खत्म करने वाली थी। मैं अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि मेरी बहन आपके शो में जाए और पीछे से मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। लेकिन मेरी बहन मेरे मेंटल स्टेटस को समझ गई, कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट को समझ गई कहीं ना कहीं, और उसने कहा नहीं, तुझे इस BSR के प्रोग्राम में चलना ही होगा। और वो मुझे घसीट के यहां लाई है। मैंने पूरा प्रोग्राम अनमने मन से देखा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मुझे समझ में आई। लेकिन धीरे धीरे मैं प्रोग्राम में अपना दर्द भूल गई, दुख भूल गई, परेशानी भूल गई। और अब मैं स्टेज पे चढ़ के सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सर को थैंक यू बोलिए, मेरा जीवन तो बच गया। उसके बाद वो लड़की 1 साल बाद फिर से मेरे एक प्रोग्राम में आई अपनी शादी का कार्ड देने के लिए। बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। दोस्तों, इस तरह का बदलाव कई लोगों के जीवन में ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच शो लाएगा। जिसकी जरूरत है ना, उसके लिए ये अमृत है, और जिसकी जरूरत नहीं है वो शायद इसको हवा में उड़ा सकता है। क्योंकि इंसान अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है। आपको बता दूं मैं एक चीज, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी और एक साधारण आदमी में फर्क क्या है ये मैं बता दूं। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, पावरफुल व्यक्ति जितना ज्यादा सीखता है उतना ज्यादा उसको समझ में आता है कि उसने क्या नहीं सीखा है। उतना ज्यादा उसको लगने लगता है, अरे यार मेरे को तो कई सारी चीजें नहीं आती, दुनिया में कितना सारा सीखने के लिए है, ओ माय गॉड मुझे तो ये नहीं आती। और जो एक अनपढ़, या आई वुड से, मुझे यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, गंवार व्यक्ति वो होता है जो कि कुछ नहीं सीखता है फिर भी अपने आप को सबसे बड़ा शहंशाह समझता है, ईगो में घूमता है, मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम लोग कई बार लोगों से मिलते हैं, कई बिजनेसमैन से मिलते हैं और उनको बताते हैं बिजनेस कोचिंग करो ताकि आप में से कोई भी कोई गलतियां ना कर पाए, और हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं। हमें कौन सिखाएगा? हमें जो सिखाएगा वो तो भगवान ही होगा। हमारे फील्ड का कोई हमें सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता है। अरे ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता, ये सब लर्निंग की बात आते ही लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं होती चीजें। अरे तो क्या प्रैक्टिकल है? गुस्सा करना प्रैक्टिकल है? नेगेटिव सोचना प्रैक्टिकल है? छोटा सोचना प्रैक्टिकल है? या आलस करना प्रैक्टिकल है? या अपने ही घर परिवार वालों से झगड़ना प्रैक्टिकल है? व्हाट इज प्रैक्टिकल? लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, ये लर्निंग प्रैक्टिकल नहीं है। अरे तो क्या प्रैक्टिकल है मुझे बताओ तो सही। आराम से आलस करना प्रैक्टिकल है? टीवी देखना प्रैक्टिकल है? अपने टाइम को किल करना प्रैक्टिकल है? सारी प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हो और सीखने के टाइम पे तुम्हें प्रैक्टिकलिटी याद आ जाती है। बुलबुले से भी नाजुक तेरी जान है, बुलबुले से भी नाजुक तेरी जान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। राइट, ये बहुत अच्छी तरह से समझता हूं दोस्तों। पिछले 2 महीने में ही 20 किताबें पढ़ी है, पिछले 10-12 सालों में करीब 2000 के आसपास किताबें पढ़ी है, और इन किताबों ने समझाया है। 2007 से हर रोज सीख रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब सीखा नहीं होगा। और यही चीजें बार बार के घूम फिर के बार बार यही चीजें आती है सीखने के लिए। रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, सब पढ़ लिया मैंने,
और सब में बार बार क्या आती है, अपने कर्म को पूरे शिद्दत से करो, अपनी ऊर्जा को हमेशा पावरफुल रखो, चिंता मत करो, नेगेटिव मत सोचो, बार बार घूम फिर के अलग अलग तरह से यही सारी चीजें सीखने को मिलती है दोस्तों, बार बार घूम फिर के यही सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज प्रैक्टिकल? दोस्तों सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है सीखना, क्योंकि ये समझा देता हूं आपको, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। आप अगर लर्न नहीं करेंगे, अगर आप लर्न नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप अर्न भी कैसे करेंगे? अगर लर्न नहीं करेंगे तो अर्न कैसे करेंगे? लेट मी आस्क यू दिस, लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी टू चेंज द इंडिया? फॉर गॉड सेक, मेरे लिए मत सीखिए, अपने परिवार के लिए सीखिए। आपने कल सीखा 3 पिलर, BSC, बॉडी, स्टोरी एंड कम्युनिकेशन। अगर मेरी बॉडी में पावर है, अगर मेरी स्टोरी पावरफुल है कि यहां कोई बात नहीं, गलत हो भी गया तो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुआ है, कल को मेरे बारे में मूवी बनेगी, मेरी किताब छपेगी, तो वो किताब में मैं लिखूंगा क्या, स्टोरी क्या दूंगा कि हां भाई मैं इतने प्रॉब्लम में था, वहां से मैं आ गया। आज आपके पास लोन है, मैं तो कहता हूं सेलिब्रेट, लोन है तो सेलिब्रेट, क्योंकि लोन है तो इसका मतलब स्टोरी लिखने वाली है आपकी जबरदस्त। आज आपको कोई छोड़ के चला गया, एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर वो छोड़ के चली गई। आज आया एक मैसेज, क्योंकि YouTube पे आया, सर मैं 5वीं क्लास से एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो हमेशा मेरे को इंसल्ट करती है, वो हमेशा मेरे को इग्नोर करती है। सर कुछ ऐसा वीडियो बनाओ सर, या कुछ ऐसी तरकीब बनाओ कि वो मुझसे खुश हो जाए, मुझसे मान जाए, मुझसे पट जाए। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बता देता हूं दोस्तों, और बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया, तो वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया, बड़ा घबराया हुआ बैठा रहा, और इंटरव्यू मैंने 10, 15, 20 सवाल पूछे, और हर सवाल के लिए वो इधर देखता, एंड पसीना पसीना हो गया और बाहर आ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रिजल्ट क्या था? फेलियर। एक दूसरा लड़का गया, राइट, वो दूसरा लड़का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुसता है, मैं आई कम इन सर, वो अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो इंटरव्यूअर के सामने बैठ जाता है, इंटरव्यूअर के सामने बैठ गया, और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग इस तकलीफ से पीड़ित है कि उसने मुझे छोड़ दिया, या इसने मुझे छोड़ दिया, या ये हो गया या वो हो गया, ये ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, ये लड़का बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है, सीट पे बैठता है, इंटरव्यूअर इससे पहला सवाल पूछता है, ये कहता है सॉरी सर आई डोंट नो इट, और ऐसे करते करते इंटरव्यूअर 20 सवाल पूछता है, 20 में से 1 या 2 का ये आंसर दे पाता है, बाकी का आंसर नहीं दे पाता है। एंड इंटरव्यूअर कहता है बेटा तूने बहुत गुड़ गोबर कर दिया है इंटरव्यू में, यू आर रिजेक्टेड। ये लड़का फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता है, स्माइल करता है और उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद ये वापस से कहता है सर टक टक टक, मैं आई कम इन सर? सर कहते हैं अरे तुम वापस आ गए? सर एक बात कहने आया था सर थैंक यू बोलने आया था आपको, थैंक यू। बोला क्यों थैंक यू की क्या बात है, तू तो रिजेक्ट हुआ है अभी। बोला सर मैं आपको बताना आया था, समझाने आया था कि कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसके किस्मत में हम नहीं। दोस्तों वापस से बोलिए मैंने क्या बोला, कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। दोस्तों समझिए एक बात, अगर कोई आपको ठुकरा रहा है तो बदनसीब वो हो सकता है आपको कोई जरूरत नहीं है। Am I right or wrong? बदनसीब वो हो सकता है, ओके 5वीं क्लास से एक, अरे भाई तेरे पास करने के लिए कुछ और है नहीं जिंदगी में, तू एक बार सफल तो बन, तेरे पीछे लाइन लग जाएगी, तेरे रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तू सफल बन तो सही, तू उस लेवल का अचीवमेंट तो कर। तू बस सफलता को छोड़ के मुझे वही मिले और वो कहे मुझे शाहरुख खान मिले, वो कहे मुझे रोनाल्डो मिले, वो कहे मुझे ये क्या नीरज चोपड़ा मिले। तेरे जैसे आदमी को कौन पूछेगा, तेरा कोई अचीवमेंट नहीं, साला तेरा कोई डिग्री नहीं, तूने कुछ किया नहीं, तू अंबानी नहीं, तेरे कोई जबरदस्त कोई धन संपत्ति नहीं तेरे पास, तेरा कोई लुक कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं, तू कहीं टीवी पे नहीं दिखता, तू कहीं तेरे आगे पीछे कोई घूमता नहीं है, तेरे पास कोई यॉट नहीं, तेरे पास कोई एक्सपेंसिव कार नहीं, और तू बस तेरे पीछे आएगी वो। Is she mad? Is she mad? She is not mad. You are mad. जो तेरी वैल्यू खरबों खरबों रुपए की तेरी वैल्यू है, ये अरबों खरबों रुपए की तेरी वैल्यू को तू समझ नहीं रहा और तू इसको धूल मान रहा है। उसने मुझे ठुकरा दिया मतलब मेरी जिंदगी बेकार है, वो तो तेरे जैसे को बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए। और अगर मैं उससे गलती से मिल गया तो मैं बोलूंगा लात मार साले को,
लात मार, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए ये तेरे सामने, ये बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। सी लुक एट दिस। क्योंकि अगर मेरे से कोई लड़की ऐसे टकरा जाए कि सर वो मेरे को पीछे इतने सालों से पड़ा हुआ है, क्या करूं, मैं कहूंगा बिल्कुल मत देखो, क्योंकि उस गधे को अपनी कीमत नहीं पता तो वो तेरी वैल्यू क्या करेगा। उसको अपनी कीमत नहीं पता तो तेरी वैल्यू क्या करेगा। और ये कहता है हो मैं इसके बिना जी नहीं सकता, उसके बिना मर नहीं सकता, तो अभी मर जा, अभी राइट परफेक्ट टाइम है फांसी लगाने का। पंडित से मैंने मुहूर्त निकाला था, 8:02 हुए, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त टाइम है ये। मरना है, हो उसके बिना नहीं जी सकता। अरे तो किसको बोल रहा है उसके बिना नहीं जी सकता? जस्ट गो अहेड एंड गेट लॉस्ट। कोई लड़कियां कहती है सर मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अरे तेरे मां बाप के लिए तू नहीं जी पा रही है तो तू उसके लिए क्या जी के कर लेगी? इज दैट करेक्ट? अपने मम्मी पापा ने इतने साल तपस्या करके 25 साल, यू नो, एक यंगस्टर्स के यही सवाल होते हैं आजकल। 90% यंगस्टर्स के दो ही इशू है, सर प्यार में क्या करूं, और दूसरा सर पढ़ाई में या करियर का कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा। दो ही सवाल है, ओके, और कोई यंगस्टर्स का सवाल ही नहीं है तीसरा। तो मैं एक कॉलेज में गया तो एक यंगस्टर ने मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं सर, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, ये नहीं जी पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने उसके 5-7 मिनट तो सुनी, एंड उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार तू है ना मेरे से बात मत कर, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी। मैंने कहा मुझे ऐसे कमजोर आदमी से मिलना नहीं है, ऐसे कमजोर आदमी को देखना नहीं है, ऐसे कमजोर आदमी की जिंदगी से भी मैं नफरत करता हूं। तू धरती पे बोझ है, तू इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। जो अपने माता पिता के हिसाब से जिंदगी ना जी सके, या उनको उनके बारे में, उनको 25 साल की तपस्या को वो नहीं देख सके, और उसके बाद तू सिर्फ एक जने के लिए जीना और मरना चाहता है, तो मर जा। तेरे जैसे आदमी का मरना है। दोस्तों आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत क्लियर हूं कुछ चीजों में। एक लड़के का मेरे पास फोन आया, ओके, ही वाज इन जॉब, ओके, और एक रात को उसने फोन आया, सर मेरे पास जॉब नहीं है सर, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मर जाऊंगा सर, मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ सर, आई कांट डू एनीथिंग सर, मेरे को जॉब ही नहीं लग रही है सर, मैं 3 महीने से भटक रहा हूँ सर। अब रात को 10-10:30 बजे मेरे पास फोन आया, क्योंकि उसने मेरा एक प्रोग्राम अटेंड किया था, इसलिए उसके पास मेरा फोन नंबर था, और उसने फोन किया और ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको सांत्वना दूंगा। मैंने कहा दोस्त अभी अभी तूने कहा कि तू किसी काम का नहीं है, अभी अभी तूने कहा तू डिप्रेस्ड है, अभी अभी तूने कहा तू कुछ कर नहीं सकता, अभी अभी तूने कहा तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, अभी अभी तूने कहा तो तेरी जिंदगी बेकार है। मैंने कहा दोस्त तो फिर आगे जी के करना क्या है तेरे को? मैंने कहा यू शुड किल योरसेल्फ। वो सरप्राइज रह गया, सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आया हूं। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने उसको फिर एक ही चीज बोला, मैंने कहा अगर तू सच में जीना चाहता है, और ही वॉज मैरिड, मैंने कहा अगर तू जीना चाहता है तो आज का आज तेरी वाइफ के आंखों में आंखें डाल के बोल उसे कि तेरा पति सुपरस्टार है और मैं जॉब नहीं वर्ल्ड का बेस्ट बन के दिखाऊंगा। डोंट वरी, तेरा ये डिसीजन, क्योंकि तेरी ये मायूसी देख के, मायूस सी शक्ल देख के वो लेडी भी बोलती होगी यार किससे शादी कर ली यार, वो भी अपने कर्मों को रो रही होगी कि यार इससे अच्छा कोई नहीं मिला क्या मेरे को, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों थी। मैंने कहा डू यू वांट कि तेरी वाइफ को ये फीलिंग आए? मैंने कहा है दम तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख, उसका 2-3 साल का बेटा था, मैंने कहा कल सुबह जब उठे या आज रात को जब सोए अपने बच्चे के सर पे हाथ रख और बोल तेरा बाप सुपरस्टार है और सुपरस्टार रहेगा। ऐसा कर, आंखों में आंखें डाल के, और कल सुबह जो तो अब अपने मम्मी और पापा से मिले तो उनके चरणों को छू के उनको बोलना डोंट वरी मम्मी और पापा, आपका ये बेटा सब कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों उस लड़के के अंदर उस समय रात को 10-10:30 बजे इतनी ऊर्जा आई, उसके बाद अगले दिन सुबह वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने के लिए गया। शाम को 5 बजे मुझे मैसेज आता है अगले दिन, ये बात हो गई बहुत पुरानी, 2011-12 की बात हो गई है। मैसेज आता है भूपेंद्र आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू हग यू, मैं आपके पांव छूना चाहता हूं, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे पास ऑफर लेटर आ गया जो पिछले 4 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने में नहीं हुआ, वो आज आ गया। दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उनके आसपास, हम में से हर एक आदमी हनुमान है दोस्तों, हमें जामवंत की जरूरत है। हम अपनी पावर्स को भूल चुके हैं, हम अपनी ताकत को भूल चुके हैं, अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, और जैसे ही वो शक्तियां कोई याद दिला देता है, हम में से हर एक आदमी को लगता है यस नाउ आई कैन डू इट, नाउ आई कैन डू इट। दोस्तों यू नो व्हाट, बिल गेट्स पता है किसके अंदर है? आपके अंदर है, आपके अंदर है बिल गेट्स। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो वॉरेन बफेट आपके अंदर है। अगर आप सुपरस्टार बनना चाहते हो, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आपके अंदर है वो टैलेंट। अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हो, आपके अंदर है वो टैलेंट।
अगर आप किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हो, आपके अंदर है वो टैलेंट। खेल में आप नाम रोशन करना चाहते हो, आपके अंदर है वो टैलेंट। यू हैव दैट। ये पावर आपके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। दिस इज योर पावर। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल हमने सीखा बॉडी के ऊपर पावर होना चाहिए, आपकी स्टोरी जबरदस्त होनी चाहिए, तीसरी कम्युनिकेशन जबरदस्त होना चाहिए। इस लड़के को रात को 12 बजे मैंने कहा टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, कम ऑन स्टैंड अप लाइक अ वॉरियर, और अपनी वाइफ के सामने जाके बोल, पावर के साथ खड़ा और बोल उसे यस आई विल डू इट, इतनी पावर के साथ बोल और स्टोरी अपने आप को दे। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम हुई, इसी के कारण मेरी स्टोरी पावरफुल बनेगी, मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा, ऐसा स्टोरी दे। और कम्युनिकेशन एक ही होना चाहिए, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। और कोई ऑप्शन है क्या? सेटल कैसे? थोड़े दिन पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा। मैसेज था, मीराबेन चानू गॉट सेटल्ड फॉर ब्रॉन्ज मेडल। ऑलराइट, सेटल्ड एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में था, ब्रिटिश न्यूज़पेपर में था, 10-15 और न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन थी, मीराबाई चानू had to settle for bronze. Had to settle for bronze. You know what? पूरे भारत में और विश्व में मिला के 800 करोड़ की जनसंख्या है। उन 800 करोड़ लोगों में से कितने लोग ब्रॉन्ज मेडल ला पाते हैं? कितने लोग? उनमें से मीराबाई चानू एक है। एंड उसके बाद भी उसके नाम के आगे निकल, शी हैड टू सेटल फॉर ब्रॉन्ज। दोस्तों, ये वर्ड जो है ना, ये अमेरिकन, ये अंग्रेज हमें बहुत सारे वर्ड्स देके चले गए। हमें सिखाया गया, सिस्टमैटिक तरीके से सिखाया गया हमें कि कोई तुमसे पूछे हाउ आर यू, तो बोलो आई एम सेटलिंग डाउन या बोलो आई एम फाइन। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। तुम क्या बोलते हो? आई एम फाइन। कौन हूं मैं? आई एम फाइन। जब हूं मैं, आई एम फाइन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो है आपके शब्दों की शक्ति। आपके शब्द बहुत पावरफुल हो सकते हैं और आपके शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, आपके शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आपके एक शब्द से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। बहुत सिस्टमैटिकली अंग्रेजों ने, या बहुत सिस्टमैटिकली बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, या बहुत सिस्टमैटिकली इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाले लोगों ने ऐसे शब्दों को ढूंढा और ऐसे शब्दों को हमें दिया जिन शब्दों से हमारी पूरी पावर कमजोर हो जाए। राइट? तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं, और थैंक गॉड कि आज आप मेरे सामने हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और शब्दों की ताकत क्या होती है वो थोड़े से समझिए। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ और उस इंसिडेंट ने आज तक मुझे कभी हौसला हारने नहीं दिया। मैं अजमेर आता था, मेरा गांव है खातोली, यहीं पे राजस्थान में। ये आता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम लोग बचपन में पहली दूसरी क्लास तो मेरी गांव में गुजरी। उसके बाद हम लोग आ गए एक छोटे से टाउन में, किशनगढ़, जो कि मार्बल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑलराइट, सो बहुत बड़ा टाउन तो नहीं है, लेकिन हाँ, मार्बल की बहुत सारी फैक्ट्रीज है। सो मार्बल इंडस्ट्री के लिए वो टाउन फेमस है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थी, ज़्यादा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं थे। तो कॉलेज के टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बिजी रखने, मेरे पापा का हमेशा एक बहुत ही बड़ा काम ये रहता था कि बच्चे को बिजी रखना है, क्योंकि अगर ये फ्री रहा तो गलत संगत में जा सकता है, गलत जगह पे पढ़ सकता है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जिंदगी अगर बदलनी है तो 3 गोल्डन वर्ड है। संगत आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी आदतें ज़बरदस्त होनी चाहिए, एंड आपके पास हर बार कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो आपको ज़बरदस्त मार्गदर्शन कर सके। उस समय पापा को यह पता था कि मेरी अगर आदत बिगड़ जाएगी, अगर मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूं, तो उन्होंने हमेशा, चाहे कंप्यूटर का, चाहे 10वीं क्लास से ये रूटीन बन गया कि 10वीं की अगर छुट्टियां थी तो टाइपरिंग का कोर्स सीखने लग गए। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखना शुरू कर दिया। मैं आता था रोज बस पकड़ के किशनगढ़ से अजमेर, जो कि 25 किलोमीटर का दूरी था, 1-1.25 घंटा लगता था बस में। एंड NIIT अजमेर सेंटर से मैं कंप्यूटर कोर्स सीखता था। ओके, ये NIIT का सेंटर था। दोस्तों, एक बार मैं 2 बजे अपनी बस से उतरा, 3 बजे मेरी क्लास चालू होती थी, 2 बजे मैं बस से उतरा अजमेर बस स्टैंड पे, और वहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता था, 2.5 से 3 किलोमीटर। तो मैं पैदल जाता था अक्सर, क्योंकि 2-3 रुपए बच जाते थे उसमें। कई बार होता था कि कॉमिक्स पढ़ लेते थे, कई बार होता था कि कुछ
कचौरी पकौड़ी खा लेते थे, नाश्ता कर लेते थे। सो 3 किलोमीटर पैदल जाना होता था। तो मैं बस से उतरा, उस दिन शायद थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे जल्दी पहुंचना था। बस से उतरा और मैं तेजी से रेलवे मतलब ये अजमेर बस स्टैंड को क्रॉस करके दूसरी रोड पे जा रहा था। सो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, एक हिंजड़ों की बहुत सारी बड़ी रैली जा रही थी। करीब 100-200 हिंजड़े उसमें होंगे, उनका कोई जुलूस होगा, ढोल ढमाके बज रहे थे। ज़्यादा नॉइज़ नहीं थी, लेकिन ये कुछ लोग नारे वारे लगा रहे थे। तो अचानक से मुझे जोर से एक आवाज़ आई,